श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रभु आप ही हमारे एकमात्र रक्षक हो, संकट हरने वाले देवा। दीन दयाल गोपाल प्रभु जी हम सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। भव सागर से पार लगाना प्रभु, अपने पावन चरणों में शरण रखना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम मास का 22वां अध्याय। राजा दृढ़ बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है, सो कृपा करके मुझे कहिए। श्री नारायण बोले, राजा के विनम्र होकर पूछने पर वाल्मीकि मुनि बड़े हर्ष से मुस्कुराते हुए बोले, हे राजा दृढ़, पाप नाशनी कथा सुनो, जिसके सुनने से 5 प्रकार के महाकष्ट नष्ट हो जाते हैं। सौभाग्य नगर में चित्रबाहु नाम का राजा रहता था। वह सत्य प्रतिज्ञा, महाबुद्धिमान, शूरवीर, क्षमाशील, सब धर्मों को जानने वाला, शांत रूप, दया से युक्त, पूजनीय भगवान का भक्त, कथा सुनने में तत्पर, सदा अपनी पत्नी में प्रेम रखने वाला, पशु एवं पुत्रों से युक्त, रंगीन सेना वाला और कुबेर के समान धनी था। उसकी 64 कलाओं से युक्त पतिव्रता स्त्री, महाभाग्यवान, भागवत भक्ति में लीन रहने वाली चंद्रकला रानी थी। उस चंद्रकला रानी के साथ राजा पृथ्वी के सुख भोगता था। वह श्री कृष्ण के अतिरिक्त दूसरे देवता को नहीं जानता था। एक दिन राजा चित्रबाहु ने मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य मुनि को दूर से ही आते हुए देखकर दंडवत प्रणाम किया और उनकी पूजा कर भक्ति सहित आसन बिछाकर मुनिवर के आगे बैठ गया तथा विनय पूर्वक बोला, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरा राज्य और महल सफल हुआ, जो आप श्री कृष्ण के सेवक मेरे भवन में पधारे हैं। आज आपके दर्शन से मैं पापों से छूट गया। यह पैदल सेना और राज्य आपकी भेंट है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वैष्णव हो, इससे मैंने सब कुछ आपको दिया, क्योंकि वैष्णव को दिया हुआ थोड़ा दान भी सुमेरु पर्वत के समान हो जाता है। जो पुरुष दिन भर में कोटि भर सोना अथवा उत्तम अन्न वैष्णव ब्राह्मण को नहीं देता, उसका वह दिन निष्फल होता है। ऐसा वेद और देवताओं का कहना है। जो कोई ब्राह्मण आदि विष्णु भक्त हो, वह भी पूजने योग्य है। उनका वाणी, मन और कर्म से सत्कार करना चाहिए। ऐसा ऋषि गर्ग आचार्य गौतम और मुनि सुमंत ने मुझे कहा है। जब तक सूर्य उदय ना हो तब तक तारों की छटा रहती है। इसी प्रकार जब तक वैष्णव ब्राह्मण नहीं आए तब तक अन्य ब्राह्मणों की छटा रहती है। अगस्त्य मुनि बोले, हे राजन, तू सब प्रकार से धन्य है। तेरी जैसा प्रजा भी धन्य है, जो तुम जैसे वैष्णव प्रजा की रक्षा करते हो। जिस राज्य का राजा हरि भक्त ना हो, उस राज्य में नहीं रहना चाहिए। इसीलिए वैष्णव रहित राज्य में रहने से वन में रहना अच्छा है। जैसे नेत्रहीन शरीर, पति के बिना स्त्री और निरक्षर ब्राह्मण निंदनीय है, वैसे ही वैष्णव रहित देश निंदनीय है। जैसे दांत बिना हाथी, पंख बिना पक्षी और दक्षिणा बिना विद्या होती है, वैसे ही वैष्णव बिना राज्य है। जैसे कुशा रहित संध्या, तिल के बिना तर्पण और केवल जीविका के लिए देव सेवा होती है, वैसे ही अवैष्णव राजा का देश है। जैसे सुशीला स्त्री को कष्ट देने वाला, स्नान रहित व्रत करने वाला और सत्कर्म करने वाले को प्रताड़ित करने वाला निंदनीय है, वैसे ही वैष्णव बिना राज्य है। विद्वानों ने राजा वही कहा है, जो कृष्ण भगवान के चरणों का आश्रित हो, उसी का राज्य दिन प्रतिदिन बढ़ता है और उसी की प्रजा सुख भोगती है। हे राजन, आपके दर्शन से मेरी दृष्टि सफल हो गई। आपके साथ वार्तालाप करने से आज मेरी वाणी सफल हो गई। आपके साथ बैठकर मेरा मन गदगद हो गया है। हे राजन, मेरी आज्ञा है, अब इस राज्य का शासन तुम करो। मैं तुमको राज्य में पुण्य प्रतिष्ठ कर रहा हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। श्री नारायण बोले। इस प्रकार कहकर चलने की इच्छा करने वाले अगस्त्य जी को राजा चित्रबाहु की पतिव्रता पटरानी ने परम भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। अगस्त्य मुनि रानी से बोले, तू हमेशा भक्ति पूर्वक पति की सेवा करती रहे और श्री कृष्ण भगवान में तेरी दृढ़ भक्ति हो।
ऐसा आशीर्वाद देते हुए मुनि से विनय पूर्वक राजा सिर नवाकर हाथ जोड़कर फिर बोले, हे महर्षि, अभी मत जाइए, आपसे निवेदन है कि रुकिए और मेरी एक जिज्ञासा शांत कीजिए। मुझे यह अपार धन, राज्य और पतिव्रता पत्नी किन सुकर्मों से प्राप्त हुई है? हे विप्र, यह सब मुझे बताइए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हाथ के दर्पण की भांति आप त्रिकालदर्शी हो। श्री नारायण बोले। इस प्रकार राजा का प्रश्न सुनकर मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी एकाग्र चित्त होकर कुछ क्षण रुक कर बोले, हे राजन, मैंने तेरे पूर्व जनों का सब चरित्र देख लिया है। वह सब प्राचीन इतिहास कहता हूँ। तू सुंदर चमत्कार पूर्व में मणिग्रीव नाम से शूद्र जाति में पैदा हुआ था तथा जीव हिंसक था। तू नास्तिक, दुष्ट चरित्र पर स्त्रियों को हरने वाला, बुरे विचार वाला और अशिष्ट था। तेरी जय सुंदर स्त्री पूर्व जन्म में भी तेरी भार्या अर्थात पत्नी थी। यह मन कर्म वचन से पति की सेवा में रहती थी। यह पतिव्रता महाभाग्यशाली धर्मात्मा तेरे ऊपर कभी भी दुष्ट भाव नहीं रखती थी। तेरी कुकर्णी बुरे कर्मों को देखकर तेरी जाति के अन्य भाई बंधुओं ने तुझे त्याग दिया और राजा ने क्रोधित होकर तेरा सब वैभव छीन लिया। जो कुछ बचा हुआ था उसे जाति के लोगों ने छीन लिया। संपत्ति के चले जाने पर तुझे बड़ी भारी धन की इच्छा हुई, किंतु निर्धन होने पर भी तुझको तेरी इस पतिव्रता स्त्री ने नहीं छोड़ा। इस प्रकार भाई बंधुओं से बहिष्कृत होकर तू निर्जन वन को चला गया। हे महामति, उस वन में तू अनेक पशुओं को मारकर अपनी स्त्री सहित जीवन निर्वाह करता रहा। एक दिन तू मणिग्रीव धनुष उठाकर मृग का मांस खाने की इच्छा से सांपों और मृगों से युक्त वन में गया। हे राजन, उस निर्जन वन में महामुनि उग्रदेव दिशा भूल जाने के कारण इधर उधर भटकने से व्याकुल हो रहे थे। तेज दोपहर की गर्मी के कारण प्यास के मारे व्याकुल होकर वह वहां गिर गए और अचेत हो गए। तब बूढ़े और भटके हुए दुखित ब्राह्मण को देखकर तुझे मणिग्रीव को दया आ गई। उसे उठाकर अपनी पीठ पर लाद कर तू अपनी कुटिया में ले गया। उस दुखित ब्राह्मण की तुम दोनों स्त्री और पुरुष ने बहुत सेवा की। जब महाजोगी उग्रदेव को 2 घड़ी बाद चेत हुआ तो वह आश्चर्य में पड़ गई और बोले, मैं कहाँ था और मुझे जहाँ कौन ले आया? श्री नारायण बोले। मणिग्रीव उस ब्राह्मण से बोला, हे ब्राह्मण, जहाँ सुंदर तालाब है, इसमें कमलनी के पुष्पों से सुगंधित शीतल जल है। इसमें स्नान कर महात्म्य कालीन क्रिया करके आप फलाहार करें। उसके पश्चात आप सुखपूर्वक विश्राम करें। आप जैसे भागवत भक्त सेवा करने योग्य है। अगस्त्य जी बोले। तब उग्रदेव श्रम रहित और चेतन्य होकर मणिग्रीव की बात सुनकर प्यास की बेचैनी के मारे उठ बैठे तथा उग्रदेव मणिग्रीव की भुजा पकड़कर तालाब के किनारे गए और जो बट वृक्ष से शोभित था उसके तट पर बैठ गए। वहां फिर उग्रदेव ने देव और पितरों का तर्पण करके शीतल जल पिया। उसके पश्चात बट की जड़ के पास बैठ गए। मणिग्रीव मुनिश्रेष्ठ को नमस्कार कर सत्कार करने के लिए विनय पूर्वक बोला, हे ब्राह्मण, आप मेरे उद्धार के लिए मेरे आश्रम में आए हैं। इस तरह आपके दर्शन से मेरे सब पाप नष्ट हो गए। फिर मणिग्रीव ने बड़े प्रेम से अपनी स्त्री से कहा, हे सुंदरी, जो जो आश्रम में स्वादिष्ट पके हुए आम आदि के फल हो उनको जल्दी लाओ, देर मत करो, और जो भी कुछ कंद मूल फल हो उनको भी ले आओ। अपने पति के ऐसे वचन सुनकर सुंदरी ने आम के फल और कंद आदि लाकर बड़े हर्ष से ब्राह्मण के आगे रख दिए। मणिग्रीव फिर मुनि श्रेष्ठ से बोला, हे ब्राह्मण, इन फलों को अंगीकार कर आप हम दोनों स्त्री पुरुष को कृतार्थ करें। उग्रदेव बोले, अरे भाई, मैं तुमको नहीं जानता, तुम कौन हो? अंत्या तुम मुझे अपना परिचय दो, क्योंकि बुद्धिमान ब्राह्मण बिना जाने किसी का कुछ नहीं खाता। मणिग्रीव बोला, हे द्विज श्रेष्ठ, मैं जाति और भाई बंधुओं से त्यागा हुआ मणिग्रीव नाम का शूद्र हूँ। उग्रदेव शूद्र के ऐसे वचन सुनकर प्रसन्न हुए तथा फलहार करके फिर जल पिया। उसके पश्चात सुख से बैठ गए। ब्राह्मण के दोनों चरणों को अपनी गोद में रखकर मणिग्रीव उन्हें दबाता हुआ बोला, इस निर्जन दुष्ट हिंस्क व्याघ्र आदि से युक्त वन में होकर आपको कहाँ जाना है? उग्रदेव बोले, हे महापरोपकारी शूद्र,
मैं ब्राह्मण हूँ और प्रयाग जाना चाहता हूँ। इस समय अनजाने में इस महाभयंकर वन में भटक कर आ गया हूँ, जहाँ प्यास की बेचैनी और थकान के कारण मैं मरण सन हो गया था। मुझको तूने जीवन दान दिया है। अंत्या, बता मैं तुझे क्या दूं? तुम दोनों स्त्री पुरुष ने वन का आश्रय क्यों लिया है? सब मुझसे कहो, वह दुख में दूर करूंगा। अगस्त्य जी बोले। इस प्रकार उग्रदेव के मनोहर वचन सुनकर अपनी स्त्री के सामने ही मुनीश्वर की प्रार्थना कर दरिद्रता रूपी समुद्र से तरने के लिए मणिग्रीव अपने किए हुए कर्मों के फल का वर्णन करने लगा। अगले अध्याय में आप सुनेंगे मणिग्रीव शूद्र के पाप नाश की कथा एवं दीपदान की महिमा का वर्णन। श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य 12वां अध्याय। इसी के साथ अब आप सुनिए भगवद गीता के 12वें अध्याय का महात्म्य। श्री महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं, दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नाम का एक नगर है जो सब प्रकार के सुखों का आधार, सिद्ध महात्माओं का निवास स्थान तथा सिद्धि प्राप्ति का क्षेत्र है। वह पराशक्ति भगवती लक्ष्मी का प्रधान पीठ है। संपूर्ण देवता उसका सेवन करते हैं। वह पुराण प्रसिद्ध तीर्थ भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ करोड़ों तीर्थ और शिवलिंग है। रुद्र गया भी वही है। वह विशाल नगर लोगों में बहुत विख्यात है। एक दिन कोई युवक पुरुष उस नगर में आया। वह कहीं का राजकुमार था। उसके शरीर का रंग गोरा, नेत्र सुंदर, ग्रीवा शंख के समान, कंधे मोटे, छाती चौड़ी तथा भुजाएं बड़ी बड़ी थी। नगर में प्रवेश करके सब और महलों की शोभा निहारता हुआ वह देवेश्वरी महालक्ष्मी के दर्शन के लिए मंदिर में गया और वहां स्नान करके उसने पितरों का तर्पण किया। फिर महामाया माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक स्तवन करना आरंभ किया। राजकुमार बोला, जिसके हृदय में असीम दया भरी हुई है, जो समस्त कामनाओं को देती है तथा अपने कटाक्ष मात्र से सारे जगत की सृष्टि पालन और संहार करती है, उस जगत माता महालक्ष्मी की जय हो। जिस शक्ति के सहारे और जिसके आदेश के अनुसार परमेष्टि ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, भगवान अच्युत जगत का पालन करते हैं तथा भगवान रुद्र अखिल विश्व का संहार करते हैं, उस सृष्टि पालन और संहार की शक्ति से संपन्न भगवती पराशक्ति का मैं भजन करता हूँ। हे कमल नयनी, तुम अपनी स्वाभाविक सत्ता से ही हमारे समस्त इंद्रिय गोचर विषय को जानती हो। तुम ही कल्पनाओं के समूह को तथा उसका संकल्प करने वाले मन को उत्पन्न करती हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति यह सब तुम्हारे ही रूप है। तुम परम ज्ञान रूपणी हो। तुम्हारा स्वरूप निष्कल, निर्मल, नित्य, निराकार, निरंजन, आंतक शून्य और निर्मय है। देवी, आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है, जो शत्रुओं का भेदन करके अंत्यकरण के स्थानों में विहार करती है। अनाथ, दवनी, बिंदु, नाद और कला जिसके स्वरूप है, उस माता महालक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। माता, तुम अपने मुख चंद्रमा से प्रकट होने वाली अमृत राशि को प्रवाहित करती हो। तुम ही परा, पश्यंती, माध्यमा और वेखरी नामक वाणी हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। देवी, तुम जगत की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण किया करती हो। अंबिका, तुम ही ब्राह्मी, वैष्णवी तथा महेश्वरी शक्ति हो। बराही, महालक्ष्मी, नरसिंही, इंद्री, कुमारी, चंडिका, जगत को पवित्र करने वाली लक्ष्मी, जगमाता, सावित्री, चंद्रकला तथा रोहिणी भी तुम ही हो। परमेश्वरी, तुम भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्पता के समान हो। मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। उसकी इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती महालक्ष्मी अपना साक्षात स्वरूप धारण करके बोली, राजकुमार, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम कोई उत्तम वर मांगो। राजपुत्र बोला, माँ, मेरे पिता राजा बृहदर्थ अश्वमेध नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। वह देवयोग से रोगग्रस्त होकर स्वर्गगामी हो गए। इसी बीच में जग में बंधे हुए मेरे जग संबंधी घोड़े को जो समूची पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटा था, किसी ने रात्रि में बंधन काटकर कहीं अन्यंतर पहुंचा दिया। उसकी खोज में मैंने कुछ लोगों को भेजा था, किंतु वह कहीं भी उसका पता न पाकर जब खाली हाथ लौट आए, तब मैं पृथ्वी से आज्ञा लेकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। देवी, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे जग का घोड़ा मुझे मिल जाए, जिससे जग पूर्ण हो सके
तभी मैं अपने पिता महाराज का ऋण उतार सकूंगा और जो विघ्न आया है वह दूर हो जाए। उपाय करो। भगवती लक्ष्मी ने कहा, राजकुमार, मेरे मंदिर के दरवाजे पर एक ब्राह्मण रहते हैं जो लोगों में सिद्ध समाधि के नाम से विख्यात है। वह मेरी आज्ञा से तुम्हारा सब काम पूरा कर देंगे। महालक्ष्मी के इस प्रकार कहने पर राजकुमार उस स्थान पर आया जहां सिद्ध समाधि रहते थे। उनके चरणों में प्रणाम करके राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें माताजी ने जहां भेजा है, अच्छा देखो, अब मैं तुम्हारा सब कार्य इसी क्षण सिद्ध करता हूँ। यह कहकर मंत्रवेत्ता ब्राह्मण ने सब देवताओं को वहीं खींच लिया। राजकुमार ने देखा कि उस समय सब देवता हाथ जोड़े वहां उपस्थित हो गए। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने समस्त देवताओं से कहा, देवगण, इस राजकुमार का जो घोड़ा जग के लिए निश्चित हो चुका था, उसे रात में देवराज इंद्र ने चुराकर नियंत्र पहुंचा दिया है। उसे शीघ्र ले आओ। तब देवताओं ने मुनि के कहने से जग का घोड़ा लाकर दे दिया। इसके बाद उन्होंने उन्हें जाने की आज्ञा दी। देवताओं का ऐसा आकर्षण देखकर तथा खोए हुए अशव को पाकर राजकुमार ने मुनि के चरणों में प्रणाम करके कहा, महर्षि, आपका यह सामर्थ्य आश्चर्यजनक है। आप ही ऐसा कार्य कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। ब्राह्मण, मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरे पिता राजा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ करके देवयोग से मृत्यु को प्राप्त हो गई है। अभी तक उनका शरीर तपे हुए तेल में सुखाकर मैंने रक्षा करके रखा है। आप उन्हें जीवित कर दीजिए। ब्राह्मण बोले, हाँ चलो, जहाँ जग मंडप में तुम्हारे पिता मौजूद है वहां चले। तब सिद्ध समाधि ने राजकुमार के साथ वहां जाकर जल अभिमंत्रित किया और उसे उस शव के मस्तक पर रखा। उसके रखते ही राजा सचेत होकर उठ बैठे। फिर उन्होंने ब्राह्मण को देखकर पूछा, धर्म स्वरूप, आप कौन हैं? तब राजकुमार ने महाराज से पहले का सारा हाल कह सुनाया। राजा ने अपने को पुण्य जीवन दान देने वाले ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछा, ब्राह्मण, किस पुण्य से आपको जो है लौकिक शक्ति प्राप्त हुई है? उनके ऐसा कहने पर ब्राह्मण ने मधुर वाणी में कहा, राजन, मैं प्रतिदिन आलस्य रहित होकर गीता के 12वें अध्याय का पाठ करता हूँ। इसी के प्रभाव से मुझे यह शक्ति मिली है। तब राजा ने भी ब्राह्मण से गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन किया, जिसके महात्म्य से उन सब की सदगति हो गई। इसी प्रकार गीता के 12वें अध्याय के महात्म्य को सुनने से दूसरे जीव भी इसके पाठ से परम मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भागवत गीता का यह पावन अध्याय महात्म्य अब पूरी तरह से समाप्त हुआ। जो भी श्रद्धालु मनुष्य सच्चे मन से इस कल्याणकारी अध्ययन को आदर पूर्वक प्रतिदिन पढ़ता है, एकाग्रचित होकर सुनता है और इसका नित्य अभ्यास करता है, वह निष्पाप होकर अंतकाल में भगवान श्री हरि विष्णु के परम पावन वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। प्रभु श्री कृष्ण की असीम कृपा हम सब पर सदैव निरंतर बनी रहे। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य 22वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।